हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 9th लेक्चर। जिन जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 8 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जाके उन 8 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, very important when it comes to your class 12th academics or JEE mains and JEE advanced. It is like one of the most important topic of this particular chapter, rate expression and rate constant. अब आप बोलोगे सर इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो बेटा, इन टर्म्स को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग एक लॉ समझ लीजिए। कौन सा लॉ सर? लॉ ऑफ मास एक्शन। काफी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, सबसे पहले तो ये समझो, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंटली डिरीवर नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली डिरीवर नहीं है बेटा। ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड है कि बस ऐसा बोल दिया तो मान लेते हैं। किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस पर्टिकुलर लॉ पे, बस एक थ्योरी दे दी गई, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी के बेसिस पे हमने काफी चीजें एज्यूम कर ली। ठीक है बेटा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी वो बोलना चाह रहा है कि किसी भी केमिकल का रिएक्शन का जो रेट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, A is combining with B is giving C। ठीक है बेटा। तो यहां पे मेरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? A और B मेरे दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। C क्या है बेटा? मेरा यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the concentration values of the reactant। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जो उसमें रिएक्टेंट होंगे ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज का प्रोडक्ट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा क्या है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन। The law of mass action states that the rate of a chemical reaction is directly proportional। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट की। बेटा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मान लो मेरा ऐसा था, A प्लस B प्लस C इज गिविंग D। अब इस केस में मुझे रिएक्टेंट बताओ बेटा। रिएक्टेंट है बेटा मेरा ABC, तीनों की तीनों, बिल्कुल सही बात। और D क्या है बेटा मेरा यहाँ पे? प्रोडक्ट। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा कि जो रेट है इस केमिकल रिएक्शन का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। तो इसमें भाई रिएक्टेंट कौन से थे? A B C। और इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगा रहे हो बेटा? जो ये आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या डिनोट करता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये मेरा मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये देख लेते हैं मेनली ये लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे एप्लीकेबल क्यों है बेटा। ऐसा क्यों बोलता है कि सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, उसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज को बेटा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास नाइट्रोजन गैस है जो कि कंबाइन कर रहा है किससे? हाइड्रोजन गैस से। और फाइनली मुझे क्या दे रहा है बेटा? अमोनिया। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन है।
उसके बाद बेटा मेरे पास हाइड्रोजन है, और वो मुझे बेटा क्या दे रहा है बेटा, अमोनिया। बिल्कुल सी बात, यानी एक नाइट्रोजन गैस है बेटा, वो किससे कंबाइन कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस से, फाइनली इट इज गिविंग मी अमोनिया। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे अमोनिया के मोल्स कितने हैं बेटा, सॉरी नाइट्रोजन के मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आप कहोगे 1। बिल्कुल, देखो यहां पे 1 है। हाइड्रोजन के मोल्स बताओ बेटा मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो है बेटा 3। देखो यहां पे दे रखे बेटा। और अमोनिया के मोल्स कितने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, वो है बेटा 2। देखो आपको दे भी रखा है बेटा 2। इसका मतलब क्या है, जब एक नाइट्रोजन कंबाइन करेगा किससे, 3 मोल्स हाइड्रोजन के, तब फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल अमोनिया के। यानी आपके पास भाई एक नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन, तब ये दोनों भाई कंबाइन करके क्या देंगे, आपको 2 अमोनिया देंगे। हाँ या ना बेटा? मान लो बेटा अगर यहां पे 3 नहीं मिला बेटा आपको, अगर यहां पे आपको 3 नहीं मिला, उसकी जगह 1, तो क्या ये दोनों आपस में कंबाइन कर पाएंगे? द आंसर इज नो। मान लो आपके पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिला और उसके बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया दे सकते हैं? आंसर इज नो। मान लो यहां पे बेटा आपके 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो बेटा क्या ये दोनों कंबाइन करके आपको अमोनिया दे सकते हैं? द आंसर इज नो। समझ पा रहे हो? तो यानी अमोनिया का प्रोडक्शन, अमोनिया का प्रोडक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कि जब मेरा नाइट्रोजन का 1 मोल कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के 3 मोल से, तब जाके मुझे अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे बेटा। तो यानी इस केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कि जब मेरा 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइन करेगा किसके, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तब मुझे क्या देगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ रही बात? तो इस केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। ठीक है, वो भी कैसे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, N2 के कॉन्सेंट्रेशन पे और H2 के कॉन्सेंट्रेशन पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया। इज दैट क्लियर? N2 ने, N2 ने बेटा अपना बॉन्ड तोड़ा, N2 ने बेटा अपना बॉन्ड तोड़ा, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा, यही तो हो रहा है बेटा। देखो N2 ने अपना बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा, और फाइनली ये लोग क्या दे रहे हैं बेटा, अमोनिया, जिसमें कि आपको कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है, N बॉन्ड H। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। इज दैट क्लियर बेटा? ये चीज समझ में आई? तो ये था बेटा हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की पूरी कोशिश करी। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं बेटा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर।